इस वीडियो में हम हाफ एडर के बारे में पढ़ेंगे। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनमें आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करती है। हाफ एडर के बारे में हमें 3 बातें जानना आवश्यक है। पहली बात यह है, हाफ एडर 2 सिंगल बिट नंबर को ही ऐड करता है। अब 2 सिंगल बिट नंबर क्या होते हैं? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ए और बी 2 नंबर यहाँ पर हमने लिए हैं। ये सिंगल बिट कब कहलाएंगे? अगर ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो गया? सिंगल बिट नंबर। और डबल बिट में क्या हो जाएगा? अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 0 0 और इसकी वैल्यू अगर 0 1 हो जाती है तो ये डबल बिट कहलाएंगे। तो हाफ एडर केवल यहाँ पर सिंगल बिट नंबर को ही ऐड करता है। सिंगल बिट मतलब यहाँ पर मतलब ए जैसे एक नंबर है तो उसमें एक सिंगल बिट होगी 0 और बी एक नंबर है तो उसमें एक सिंगल बिट होगी 1। सेकंड है, इट डज नॉट टेक कैरी फ्रॉम प्रीवियस सम। हाफ एडर में कोई भी प्रीवियस कैरी नहीं होती है, मतलब प्रीवियस सम से कोई भी कैरी नहीं आती है। और थर्ड चीज़ है कि हाफ एडर में 2 इनपुट्स होती हैं, ए और बी, और 2 आउटपुट होती हैं जिनको हम बोलते हैं सम और कैरी। क्योंकि जब कोई 2 नंबर जुड़ेंगे तो उनका सम आएगा और कुछ कैरी भी आएगी। अब हमें कोशिश करना है कि इस हाफ एडर के अंदर का जो सर्किट है वो क्या होगा और वो कैसे डिज़ाइन होगा, जो कि इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएगा। मतलब जब हम 2 सिंगल बिट नंबर को ऐड करेंगे तो वो एडिशन जब होगा तो उसको कौन सा सर्किट उसको परफॉर्म करेगा, तो वो हमको अब डिज़ाइन करना है। तो उसको डिज़ाइन करने से पहले हम यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल तैयार करेंगे और ट्रुथ टेबल के बाद ही हम हाफ एडर को डिज़ाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में आप जैसे देख रहे हैं, हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच में एक टेबल बनाया है। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट हैं, ए और बी, मतलब 2 नंबर हैं हमारे पास, ए और बी। तो हमने उनको यहाँ पर इनपुट में लिख लिया। और हाफ एडर की जो आउटपुट है सम और कैरी, उसको हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया। अब हमारे पास 2 इनपुट हैं, ए और बी। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 इनपुट के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? सिंगल बिट में 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और इनको हम बोलते हैं 0 1 2 एंड 3, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इनपुट्स के लिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 4। अब हम यहाँ पर आउटपुट में सम और कैरी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, ए और बी, जो कि क्या हैं? सिंगल बिट हैं। आप जैसे देख रहे हैं, ए की वैल्यू 0 है, सिंगल बिट है, बी की वैल्यू 0 है, सिंगल बिट है। तो जब हम 0 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सम होगा 0 और कैरी भी होगी 0। और ये हम अपने बाइनरी एडिशन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बाइनरी में सम का क्या रूल होते हैं। 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कैरी कितनी होगी? 0। 1 + 0 1, कैरी 0। और 1 + 1 बाइनरी एडिशन में कितना होता है? 0, और कैरी होती है 1। तो ये हमने इसकी ट्रुथ टेबल तैयार कर ली इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। अब हम हाफ एडर को डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग के मैप। के मैप की हेल्प से हम सम और कैरी की एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। अब के मैप हम कितने के मैप बनेंगे और कितने वेरिएबल के बनेंगे, अब हमें इसको चेक करना है। तो देखिए, के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा और कितने के मैप बनेंगे, उसको जानने के लिए हमें क्या करना है? जितनी आउटपुट होंगी, आउटपुट देखिए कितनी है? 2 आउटपुट हैं, सम और कैरी। तो हमें 2 के मैप बनाने पड़ेंगे, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। तो के मैप कितने बनेंगे? 2 के मैप बनेंगे। और कितने वेरिएबल के बनेंगे वो डिपेंड करेगा इनपुट पर। इनपुट कितनी है हमारी? 2, ए और बी। तो 2 वेरिएबल का हमारा के मैप बनेगा और 2 के मैप बनेंगे। तो सबसे पहले हम के मैप डिज़ाइन करते हैं सम के लिए। तो सम के लिए हम के मैप बनाने के लिए यहाँ पर तैयार कर लेते हैं एक बॉक्स। इसको हम इस तरीके से, क्योंकि 2 वेरिएबल के मैप हम बना रहे हैं, ऐसे ही फिर हम एक के मैप तैयार करेंगे कैरी के लिए। तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल के मैप हैं।
अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। सम के लिए के मैप तैयार करेंगे, फिर कैरी के लिए। अब देखिए दो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 वेरिएबल है ना, तो इनपुट में देखिए कौन कौन से, ए और बी, 2 इनपुट हैं। तो हम के मैप में क्या करते हैं, एक इनपुट को हम इधर लिखते हैं और दूसरे इनपुट को हम इधर लिखते हैं। अब एक इनपुट है तो एक इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2, 0 एंड 1। एक इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2, 0 एंड 1। हम 0 को जनरली क्या लिखते हैं, ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 0 को हम यहाँ पर बी बार से और 1 को बी से। अब हमें करना क्या है, सम वाले हमें कॉलम में देखना है कि जो 1 वैल्यू है, सम के 1 वैल्यू किसके लिए है। अब देखिए 1 यहाँ वैल्यू किसके लिए है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 के लिए हमें 1 फिल करना है। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो ये किस बॉक्स में आएगा, यहाँ। तो हम यहाँ पर इसको 1 फिल कर देंगे। ऐसे ही दूसरा 1 कहाँ पर आएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, दूसरा 1 कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये हमने यहाँ पर सम के लिए सोप फॉर्म में 1 की वैल्यू को फिल कर दिया। जहाँ जहाँ 1 था, ए और बी की जिन वैल्यू के लिए 1 था हमने वहाँ पर फिल कर दिया। अब के मैप में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम बड़ा से बड़ा पेयर बनाने की। या तो हम कोशिश करेंगे 2 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। अब पेयरिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि 2 1 पास पास मतलब एडजेसेंट उसमें नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों 1 का एक इंडिविजुअल पेयर बनाना पड़ेगा अलग अलग। अगर ये 1 यहाँ होता तो हम 2 का एक पेयर बनाते, और अगर यहाँ पर 4 1 होते तो 4 का एक पेयर बनाते। क्योंकि अब पेयर नहीं बन सकता, दोनों 1 का हम इंडिविजुअल पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाने के बाद अब हम इस सम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर सम की वैल्यू हम लिखते हैं। देखिए अगर मैं इस पेयर की बात करूँ, यहाँ पर इंडिविजुअल 1, तो इस 1 की इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखते हैं हम। अब देखिए ये 1 क्या है, इसके सामने चलिए, इसकी वैल्यू क्या हुई, ए बार, और ऊपर चलिए इसकी वैल्यू क्या हुई, बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार बी। अब हमें जानना है इस पेयर की वैल्यू क्या होगी। तो इस पेयर की वैल्यू के लिए आप पहले इधर चलिए, ए, ऊपर चलिए बी बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए बी बार। तो यहाँ से हमारे पास सम की वैल्यू क्या आएगी, इसकी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास सो फॉर्म में ए बार बी प्लस ए बी बार। और आपको याद होगा ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आउटपुट है। ये हमने एक्सक्लूसिव ऑर गेट वाली वीडियो में पढ़ा था। अब ऐसे ही हम कैरी के लिए के मैप डिज़ाइन करेंगे। तो कैरी के लिए हमें देखना इनपुट हमारी कौन सी है, ए और बी। तो हम यहाँ पर इसको ए को लिख लेते हैं और यहाँ पर हम बी को लिख लेते हैं। एक इनपुट के लिए 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 1, ऐसे ही बी के लिए 0 1। 0 को लिखते हैं हम ए बार, 1 को लिखते हैं हम ए, बी को लिखते हैं हम बार से, और 1 को लिखते हैं विदाउट। अब हमें देखना है कि कैरी में 1, हमें 1 को फिल करना है यहाँ पर। तो 1 ए और बी की किस वैल्यू के लिए है, तो देखिए आप ए और बी की 1 1 वैल्यू के लिए हमें 1 फिल करना है। तो ए और बी की वैल्यू 1 1 कहाँ, किस बॉक्स में आएगा, यहाँ पर ये यहाँ आएगा। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो हम 1 कहाँ फिल करेंगे, यहाँ। क्योंकि हम ये के मैप सो फॉर्म में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 1 को ही फिल किया है। तो क्योंकि कैरी वाले कॉलम में आप देख रहे हैं केवल 1 1 है यहाँ पर, वो किस वैल्यू के लिए है, ए और बी की 1 1 वैल्यू के लिए, तो हमने उसको फिल कर दिया। अब यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा सिंगल, और उस पेयर की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी। तो इसको हम लिख देंगे ए बी, और इस तरह से जो कैरी की वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी। ये हमारे पास सम और कैरी के एक्सप्रेशन हमने के मैप से फाइंड कर ली। अब हमें करना है हाफ एडर को डिज़ाइन, मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या सर्किट है जो कि यहाँ पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करने के लिए तो हमारे पास देख रहे हैं आप सम और कैरी में
केवल दो ही इनपुट आ रही हैं, ए और बी, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट तो ए और बी है। तो जो हमारी आउटपुट है मतलब सम और कैरी, ये किसकी टर्म्स में है, ए और बी की टर्म्स में है। केवल दो इनपुट हैं, ए और बी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करने का तरीका ये होता है, ए और बी, हमने क्या किया, ए और बी हमने यहाँ पर दो इनपुट ले ली। अब देखिए सम को हमें पहले डिज़ाइन करना है। सम क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट है। तो अगर मैं यहाँ से ए और बी को अगर मैं यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट बना देता हूँ इस तरीके से, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सम मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो सम को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मुझे किसको इम्प्लीमेंट करना है, कैरी को। कैरी क्या है, ए डॉट बी। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंड गेट लगाना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारे पास ए और बी इनपुट तो ये पहले से ही है, ए भी है बी भी है। हमने क्या किया, एक एंड गेट लगाया, ये एंड गेट लगाया, और यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए डॉट बी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सम को भी इम्प्लीमेंट कर लिया और कैरी को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये जो सर्किट आया है हमारा, इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पर, ये कहाँ होता है, इस हाफ एडर के अंदर होता है। तो ये हाफ एडर का सर्किट है। तो ये हाफ एडर था। हाफ एडर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये दो सिंगल बिट नंबर को ऐड करता है, ए और बी। इसमें प्रीवियस सम से कोई कैरी नहीं आती है, और इसमें दो इनपुट होती हैं ए बी, और दो आउटपुट होती हैं सम और कैरी। और हमने इसको पहले ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से हमने के मैप बनाया, और के मैप की हेल्प से फिर हमने सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लिया।